Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को ये टेबल ध्यान रखना है। नोटेशन फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, ये कैसे नोटेशन बनाया गया है। ये डिजिट है, यहाँ नेम है, एब्रीवेशन। देखिए डिजिट अगर 0 है तो उसका नेम नील बोला जाता है, एब्रीवेशन उसका यन, इसका पहला लेटर यन है, आगे का पहला लेटर जो भी होगा वही उसका एब्रीवेशन होगा। 1 अन, यू, 2 बाई, बी, 3 ट्राई, टी, 4 क्वाड, क्यू, 5 पेंट, पी, 6 हेक्स, एच, 7 सेप्ट, एस, 8 ऑक्ट, ओ, 9 एन, ई। ये टेबल ध्यान रखना है और इसी टेबल के हेल्प से 100 से ऊपर वाले का नाम रखा जाएगा। तो देखिए कैसे रखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर अबव 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर करने का ट्रिक देखिए कैसे किया गया है इस टेबल के हेल्प से। देखिए जैसे 100 से ऊपर पहला क्या मिलेगा, 101 मिलेगा। तो ये 101 एटॉमिक नंबर है। नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो IUPAC का ऑर्डर है उसके हिसाब से जो नॉमेनक्लेचर किया गया वो ये है। सिंबल इसका ये बनेगा और IUPAC ऑफिशियल नेम ये तब तक रहेगा जब तक इस एलिमेंट की पूरी डिटेल जानकारी नहीं आ जाती है, तब तक इस तरह से रहेगा। जब पूरी तरह से सब कुछ उसका क्लियर हो जाएगा तब ये IUPAC के ऑफिशियल नेम उसको दिए जाएंगे और ये उसका सिंबल दिया जाएगा। तो हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। जैसे 101 के लिए कैसे लिखा जाएगा, 1, तो यहाँ देखिए अन मीन्स 1, तो इसलिए 1 के लिए अन लिख दिया गया। फिर यहाँ 0 के लिए नील लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अन फिर नील लिख दिया गया। और फिर 1 है तो इसलिए अन, ये फिर यहाँ पर अन लिख दिया गया। तो अन, नील, अन और सब में लास्ट में IUM लगा देते हैं अपने तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नंबर्स यहाँ से मिल गए और IUM लगाना ही है। इसका सिंबल भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर 1 के लिए जो सिंबल दिया गया है वो क्या है, U। 0 के लिए सिंबल यन, फिर 1 के लिए U, तो इसका सिंबल क्या बन रहा है, UNU। क्लियर, इस तरह से 101 का आपने बना लिया। तो ये तब तक ऐसे रहा जब तक इसकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं आ गई। जब इसकी डिटेल जानकारी आ गई तब इसे IUPAC ने ऑफिशियल नेम दे दिया और इसका नाम क्या है, मेंडेलेवियम, और इसका सिंबल है MD। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लें, 102 के लिए देखें नॉमेनक्लेचर। तो 102 में कैसे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, अन, नील, बाई, और फिर IUM, लेकिन 2 बार आई हो जाता इसलिए एक आई यहाँ हटा दिया गया। तो अन, नील, बाईयुम, और सिंबल इसका 1 के लिए U, 0 के लिए यन और 2 के लिए B, तो UNB इसका सिंबल बन गया। और जब इसकी सारी डिटेल आ गई तो IUPAC ने इसका नाम
इस तरह से दिया, नोबेलियम यनो सिंबल आ गया, ये इसका ऑफिशियल डिटेल हो गया। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल लें, 103 का नाम कैसे लिखें, तो 103 के लिए 1 के लिए ये अन यहां से ले लिया गया, 0 के लिए नील ले लिया गया, और 3 है तो ट्राई ले लिया गया। तो अन नील ट्राई और फिर IUM, यहां भी डबल आई हो जाता है, एक आई हटा दिया गया, तो अन नील ट्राईयुम। और इसका सिंबल कैसे, 1 के लिए U, 0 के लिए N, 3 के लिए T, तो इस तरह से UNT इसका सिंबल बन गया। और इसका ऑफिशियल नेम लॉरेंसियम LR, ये जब सब सारी डिटेल आ गई तो लॉरेंसियम नाम दे दिया गया LR। 104 का नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड और IUM अपने तरफ से लगाएंगे तो इसका नाम बन गया अननील क्वाडियम। और सिंबल अगर बनाना है तो 1 के लिए U, 0 के लिए N और क्वाड के लिए Q, UNQ। ऑफिशियल नेम रदरफोर्डियम RF। ऐसे 105 का 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट और IUM अपने तरफ से अननील पेंटियम। सिंबल बनाना है 1 के लिए U, 0 के लिए N, पेंट के लिए P, UNP बन गया इसका। और ऑफिशियल नेम डुबेनियम DB। ऐसे 106 का बनाना हो, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए हेक्स, IUM अपने तरफ से अननील हेक्सियम। इसका सिंबल 1 के लिए U, 0 के लिए N और 6 के लिए H, UNH। और इसका ऑफिशियल नेम सीबोर्गियम और SG लिखते हैं। ऐसे 107 के लिए देखेंगे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 7 के लिए सेप्ट और IUM अपने तरफ से अननील सेप्टियम बन जाएगा। और इसका सिंबल देखेंगे, 1 के लिए U, 0 के लिए N और 7 के लिए यस, UNS बन गया। और इसका ऑफिशियल नेम बोरियम BH हो जाए। 108 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 8 के लिए ऑक्ट, IUM अपने तरफ से अननील ऑक्टियम। सिंबल देखिए, 1 के लिए U, 0 के लिए N, 8 के लिए O, UNO। और इसका ऑफिशियल नेम हैसियम HS। ऐसे 109, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 9 के लिए N, IUM अपने तरफ से अननील एनियम। और सिंबल 1 के लिए U, 0 के लिए N और 9 के लिए E, UNE। इसका जो है ऑफिशियल नेम मेटेरनियम MT हो जाएगा। ऐसे 110 की बात करें, 110, 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, फिर 0 के लिए नील और IUM अपने तरफ से अननीलियम। और इसका सिंबल इसके लिए U, इसके लिए भी U, 0 के लिए N, UUN। और इसका जो है ऑफिशियल नेम क्या हो जाएगा, डर्मेस्टेडियम DS। ऐसे 111 की बात करें, 111 यहां पर है तो अन और उसके बाद IUM लगाएंगे तो नियम। और इन सबका हो जाएगा UUU। और इसका जो ऑफिशियल नेम है रोटेंजियम RG हो जाएगा। ऐसे 112 की बात करें तो 1 अन और 2 के लिए बाई, ओके, और 2 बार आई हो जाएगा इसलिए एक ही आई, तो BM। तो इसका हो जाएगा UU और 2 के लिए B, UUB। कॉपरेंसियम CN हो जाएगा। ऐसे 113 की बात करें तो 113 में 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन और फिर 3 के लिए ट्राई और फिर IUM अपने तरफ से, लेकिन यहाँ पर 2 बार आई हो जाएगा इसलिए एक हटा दिया गया तो अन ट्राइयम। इसका सिंबल UU और 3 के लिए T, UUT बन गया। और इसका ऑफिशियल सिंबल और ऑफिशियल नेम नहीं है। 114 का 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 4 के लिए क्वाड, IUM अपने तरफ से अन क्वाडियम। और इसका सिंबल
1 के लिए U, 1 के लिए U और 4 के लिए Q, UUQ बन गया। और इसका जो है ऑफिशियल नेम फ्लेरोवियम FL। ऐसे 115 की बात करें तो 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन और 5 के लिए पेंट और IUM अपने तरफ से अन पेंटियम, और इसका बन जाएगा U और 5 के लिए P, UUP। 116 1 अन 6 हेक्स IUM अपने तरफ से अन हेक्सियम, सिंबल 1 U 6 H UUH। ऑफिशियल नेम लीवर मोरियम LV। 117 1 7 सेप्ट IUM अपने तरफ से अन सेप्टियम, सिंबल 1 U 7 S UUS, और ये दोनों ब्लैंक। 118 1 8 ऑक्ट IUM अपने तरफ से अन ऑक्टियम, इसका सिंबल 1 U 8 O UUO। इस तरह से ये टेबल आपको क्लियर हो गई कि इस तरह से नाम रखा गया, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर। जो नए एलिमेंट खोजे जाते थे, उनके जो खोजकर्ता होते थे, उनके नाम के आधार पर नए एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। एंड द सजेस्टेड नेम वाज रेटिफाइड बाय द IUPAC, और उस नाम का समर्थन IUPAC द्वारा कर दिया जाता था। रेटिफाइड मीन्स समर्थन करना। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज लीड टू सम कंट्रोवर्सी। इधर कुछ सालों में इस पर मतभेद पैदा हो गया। द न्यू एलिमेंट विथ वेरी हाई एटॉमिक नंबर आर सो अनस्टेबल। जो नए एलिमेंट प्राप्त होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। दैट कि ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज, उनकी बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है। समटाइम ओनली ए फ्यू एटम ऑफ देम आर ऑब्टेन। कभी कभी तो केवल कुछ एटम ही उनके मिल पाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। देयर सिंथेसिस, उनका बना पाना, एंड कैरेक्टराइजेशन, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बता पाना। देयरफॉर, इसलिए रिक्वायर हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी। इनके बारे में ये सब डिटेल जानकारी देने के लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट की और लेबोरेटरी की आवश्यकता पड़ती थी। सच वर्क इज कैरीड आउट विथ कम्पिटिटिव स्पिरिट। ये काम जो है कंपटीशन की भावना से किया जाता था। ओनली इन सम लेबोरेटरीज, केवल कुछ लेबोरेटरीज में इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की केवल कुछ लेबोरेटरीज में ही ये सुविधा उपलब्ध थी और वहाँ पर ये वर्क होता था। साइंटिस्ट बिफोर कलेक्टिंग द रिलायबल डाटा, वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़ा, बिना जो है भरोसेमंद डिटेल प्राप्त हुए ऑन द न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट पर, एट टाइम गेट टेम्पटेड टू क्लेम, वो लालच में आ जाते थे। टेम्पटेड मीन्स लालच में आ जाना। टू क्लेम फॉर इट्स डिस्कवरी, और उसके डिस्कवरी के लिए वो लालच में आ जाते थे और बोल देते थे जल्दबाजी में, बिना डिटेल जो है उसका डाटा प्राप्त हुए ही कि हमने खोज किया, कि उनका नाम उस पर आ जाए। इसलिए जो है ये जल्दबाजी में ऐसा काम कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। उदाहरण के लिए दोनों जगहों के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के और सोवियत साइंटिस्ट यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्लेम किया कि 104 जो एलिमेंट है इसकी डिस्कवरी हमने कर लिया। यहाँ सोवियत साइंटिस्ट मीन्स रसिया के साइंटिस्ट, तो ये उन्होंने बताया कि हमने खोज कर लिया, तो इसमें विवाद हो गया। कैसे? द अमेरिकन नेम्ड इट रदरफोर्डियम वेयर सोवियत नेम्ड इट कुर्सटोवियम। तो इस तरह से अमेरिकन्स ने इसका नाम रख दिया रदरफोर्डियम और रसिया के साइंटिस्ट ने रख दिया कुर्सटोवियम। तो ये विवाद हो गया कि 104 वाले एलिमेंट का 2 नाम आ गया। तो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए द IUPAC हैज मेड रिकमेंडेशन। IUPAC ने ये रिकमेंड किया कि अनटिल ए न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी इज प्रूव्ड, जब तक नए एलिमेंट की डिस्कवरी प्रूफ ना हो जाए, एंड इट्स नेम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, और इसका नाम जो है
ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। इस सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर बी डिराइव्ड, तो इसका सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर डिराइव करिए डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जो इसका एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, यूजिंग द न्यूमेरिकल रूट फॉर 0 एंड नंबर 1 to 9। अभी मैंने टेबल में बताया था 0 और 1 to 9 नंबर का इस तरह से यूज करिए। देयर आर शोन इन टेबल, द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट, और इन जो है रूट्स को एक साथ रख दीजिए जैसे डिजिट के रूप में रखा जाता है, तो जो नाम बनेगा वही इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल हम आपको पहले ही बता चुके। 10 इस प्रकार द न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट्स ए टेम्पोररी नेम, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो नया एलिमेंट होगा उससे पहले टेम्पोररी नेम मिलेगा विथ सिंबल के साथ, कंसिस्टिंग ऑफ ए 3 लेटर, और उसमें 3 लेटर्स होंगे उसके सिंबल में। लेटर परमानेंट नेम एंड सिंबल आर गिवन, और बाद में फिर उसको परमानेंट नेम और सिंबल दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? बाय ए वोट ऑफ IUPAC रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंट्री, हर देशों में जो IUPAC के रिप्रेजेंटेटिव वोट करेंगे उसके आधार पर उसको बाद में IUPAC द्वारा नाम दिया जाएगा। द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट द कंट्री और स्टेट ऑफ द कंट्री इन विच द एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड, ये परमानेंट नेम किस आधार पर हो सकता है? जहां जिस देश में खोजा गया हो उस देश के नाम पर, जिस राज्य में खोजा गया हो उस राज्य के नाम पर जो है ये हो सकता है। और पे ट्रिब्यूट टू ए नोटेबल साइंटिस्ट, या किसी महान वैज्ञानिक के नाम पर ये नाम हो सकता है एलिमेंट्स का। ओके, तो ये सारे तरीके थे नाम रखने के। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड, आज के डेट में देखें तो 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं और जिनके सारे नाम जो है लगभग क्लियर हो चुके हैं। ऑफिशियल नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 एंड 118 आर एट टू बी अनाउंस्ड बाय IUPAC। ओके, और इस तरह से इन सब के नाम IUPAC द्वारा रिकमेंड किए जा चुके हैं। प्रॉब्लम 3.1 देखेंगे। व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120, इसका सिंबल क्या होगा और इसका नेम क्या होगा ये यहाँ पर देखेंगे। फ्रॉम टेबल 3.4 द रूट फॉर 1, 2 एंड 0 आर अन, बाई एंड नील रेस्पेक्टिवली, हेंस द सिंबल एंड नेम रेस्पेक्टिवली आर UBN, इसका U, इसका B और इसका N, UBN हो जाए। इसका नाम कैसे बनेगा? 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील और IUM अपने तरफ से, अन बाइनिलियम, इस तरह से इसका 120 का नाम हो।